क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा इच्छा और काम दोनों बातों के करने का सामर्थ डाला है। क्या करना है, क्या किया है? सामर्थ डाला है, ताकत डाला है। आप सोचें, विचार करें, जिस काम को आपने शुरू किया है ना, उस काम को खत्म करने की ताकत परमेश्वर ने आपको दिया है। जिस सेवा को आज आप कर रहे हैं, उस सेवा में हो सकता है कुछ रुकावटें आ रही होंगी, लेकिन उस रुकावटों से पार जाने की ताकत परमेश्वर ने आपको दिया है। समझ में आ रहा है? हो सकता है अपने जेल सेवकाई में कुछ रुकावटें आ रही होंगी, लेकिन उस रुकावटों से पार जाने की ताकत परमेश्वर ने हमको और आपको क्या करके रखी है? दे करके रखी है। हो सकता है किसी के चर्च में, किसी के दरबार में अलग अलग प्रकार से रुकावटें आ रही होंगी, लेकिन बाइबल बताती है कि अगर वो सुइच्छा है, अगर चर्च जाना अच्छी इच्छा है, अगर दरबार जाना अच्छी इच्छा है, और इस इच्छा सुइच्छा में अगर किसी प्रकार की रुकावट आ रही है, तो परमेश्वर ने आपके पास उस रुकावट को दूर करने के लिए सामर्थ भी दिया है। विश्वास करते हैं इस वचन पर? पढ़ देंगे एक बार, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 1 वचन, जल्दी से, थोड़ा और यकीन आ जाएगा आपको खुद के ऊपर। पढ़ देंगे। हाँ, इब्रानियों 12 का पहला। हाँ, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है जी, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु को, हर एक रोकने वाली रुकावटों के लिए हम प्रार्थना करें, हर एक रोकने वाली रुकावटों के लिए हम उपवास करें, और दूर करके, क्या करके? दूर करके, नहीं, उपवास करके, दूर करके, नहीं नहीं, प्रार्थना करके हैं? पापों को दूर करके, हाँ, दूर करके, नहीं नहीं नहीं, उपवास प्रार्थना लिखना चाहिए था, गड़बड़ लिख दिया ऐसा लगता है। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? दूर करके, दूर करके। यहां पर इनके लिए अपने को संघर्ष करना नहीं है। समझ में आ रहा है? इनकी अथॉरिटी परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया है। हर एक वो चीज जो आपको सेवकाई से, संगति से करने से रोक रही है, वो शत्रु शैतान की ओर से, और आप उसको दूर कर सकते हैं, तभी के लिए आपके हाथ में दिया है। और अगर आप दूर नहीं कर रहे हैं ना, तो आप समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं किसी के पास आप पहुंच रहे हैं। समझ में आ रहा है? परमेश्वर कोई भी चीज को आपके पास ताकत ना हो और आपको करने के लिए बोले, ऐसा परमेश्वर वो नहीं है। जाग रहे हैं? हम दूर कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, हम उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। वापस पढ़ेंगे 13 वचन को, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा डाला और काम, इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है, सामर्थ डाला है, बल डाला है, हिम्मत दिया है। बहुत बार हमारी हिम्मत, हमारा बल क्या हो जाता है? हाँ हाँ, लेकिन हमको लगता है घट जाएगा, घट गया है, लेकिन परमेश्वर ने डाला है ना, तो परमेश्वर ने कैसे डाला होगा? अधूरा डाला होगा? नहीं है, बढ़ने वाला डाला है, पूरा करने वाला डाला है। परमेश्वर आपको सामर्थ्य दिया है, कंप्लीट दिया है कि आप उस काम को पूरा कर सकते हैं। जाग रहे हैं? ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाल दिया हो और आपको शुरू करवा दिया हो और आप खत्म नहीं कर सकते। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? हर एक अच्छे काम, सुविचार का मतलब क्या है? हाँ, अच्छे कार्य, अच्छे विचार नहीं, अच्छे कार्य। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा, स्वेच्छा मतलब अच्छी इच्छा, तो एक व्यक्ति के अंदर, एक व्यक्ति के जीवन से, एक व्यक्ति के मुख से जितनी भी अच्छी बातें निकलती हैं, वो उसके अंदर से नहीं निकलती हैं। किसकी ओर से निकलती हैं? परमेश्वर उसके मन में डालता है। क्या करता है? परमेश्वर उसके मन में उस सुइच्छा को डालता है। अगर कोई अपने को सपोर्ट करता है, तो परमेश्वर ने उसके मन में डाला है स्वेच्छा को, और उसको करने के लिए उसको ताकत भी दिया।
जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा है? ठीक, वापस पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे हमारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। अब पौलुस यहां पर इस वचन को क्यों ऐड करके रखा है? पता है क्यों ऐड करके रखा है? क्योंकि बहुत बार लोगों की हिम्मत टूट जाती है। लोग छोटे से संकट में, छोटी सी रुकावटों में रुक जाते हैं, थोड़े से पैसे, थोड़े से लालच में रुक जाते हैं, सेवा नहीं करते, सेवा का काम पूरा नहीं करते। तो पौलुस यहां पर याद दिला रहा है कि देखो तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर बल, सामर्थ और अच्छे विचार ये परमेश्वर ने डाला हुआ है। क्यों लिख रहा है पौलुस इस वचन को? लोगों को निराश करने के लिए नहीं, लोगों को उत्साहित करने के लिए। आज छोटी छोटी बात में लोग रुक जाते हैं, थक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, अपने प्रतिफल को खो देते हैं। पौलुस के इस वचन को ऐड करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोग क्या करें, उत्साहित हो जाएं। मान लो तुम थक गए हो, तुमको अगर बोल दिया जाए नहीं परमेश्वर में तुम कर सकते हो, परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर ताकत दी है, सामर्थ दिया है, बल दिया है, तुम सुनते 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 क्या हो जाओगे? उठ करके खड़े हो जाओगे और करना अपने उस काम को पूरा करोगे। बहुत बार लोग जरा से में थक जाते हैं। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? पौलुस के इस वचन को लिखने का मकसद क्या है कि तुम क्या करो, क्या करो? वापस पढ़ेंगे 13 वचन को। कि परमेश्वर ही है तुम्हारे अंदर ताकत है। ठीक है कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलेंगे हर एक अच्छे कामों को हर एक अच्छे कामों को करने की करने की ताकत ताकत आपके अंदर है। आप हर एक अच्छे कामों को कर सकते हैं और आपको करना है। ठीक, 14 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। 14। सब काम हाँ बिना कुड़कुड़ाए हाँ, और बिना विवाद के किया करो। बस 14 वचन यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, अभी हमने 4 चीजों को 12 वचन से देखा और 2 चीजों को हमने क्या कहां पर देखा? 13 वचन से देखा। एक स्वेच्छा यानी कि अच्छे काम, और दूसरा सामर्थ को देखा। उस काम को पूरा करने की परमेश्वर ने हमारे अंदर सामर्थ को दिया है। अगर स्वेच्छा दिया है तो उस स्वेच्छा को पूरा करने की सामर्थ भी दिया है। लेकिन इन सब के बाद जब 14 वचन शुरू होता है तो वो इस एक चीज का ऐलान करता है। क्या करता है? निवेदन नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है वो? ऐलान कर रहा है कि जितने भी काम तुम करो बिना कुड़कुड़ाए करो। कैसे करो? बोलो, बिना कुड़कुड़ाए। बिना कुड़कुड़ाए इसका मतलब अधूरे मन से आप कुछ मत करो। ठीक है कि नहीं? बुड़ बुड़ाकर कुछ मत करो, भुन भुन करते हुए कुछ मत करो। अपन जेल सेवकाई में इस बात को बताते हैं ना कि अगर कोई काम एक व्यक्ति कर रहा है और अगर उस काम को करते हुए अगर वो किसी भी प्रकार का शोकित चीजों को प्रकट कर रहा है, चाहे भुन भुन कर रहा है, चाहे मेरे को काम दे देते हैं, ये कर कुछ भी इस तरीके से बोल करके वो अगर कामों को कर रहा है, तो वो ना इस संसार के लोगों से, ना ही उस संसार के लोगों से जो स्वर्ग में है, कोई प्रतिफल नहीं पा सकता। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? ठीक, क्यों? क्योंकि वो कैसे कर रहा है? बिना कुड़कुड़ाए के कुड़कुड़ के कर रहा है। इसलिए पूछना पड़ता है, जाग रहे हैं? देखा? समझ में आ रहा है? हाँ। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो कुड़कुड़ के कर रहा है। अगर वो अच्छे हृदय से, हर्षित हृदय से उस काम को करेगा, अपना समझ करके करेगा, तो यहाँ के लोग भी उसको क्या करेंगे? प्रतिफल देंगे, और वहां जो स्वर्ग में है वहां से भी उसको प्रतिफल मिलेगा। तो दोनों हाथों से वो क्या कर पाएगा? अपने लिए आशीषों को बटोर पाएगा। उसको अपने लिए, अपनी जरूरतों के लिए कहीं इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके हाथ ऑलरेडी भर दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ। आप अगर परमेश्वर के कामों को हर्षित हृदय से करोगे, याद रखिए, हर्षित हृदय से करोगे, तो आपको अपनी आवश्यकताओं के लिए इधर उधर हाथ फैलाने की और हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी जो आवश्यकता है परमेश्वर पूरा करेगा। बस जो कर रहे हो कुड़कुड़ा के मत करो, हर्षित हृदय से करो। जाग रहे हैं? किसी का स्वागत कर रहे हो, अच्छे हृदय से करो। किसी को कुछ दे रहे हो,
अच्छे हृदय से। किसी को कुछ बना के खिला रहे हो, अच्छे हृदय से खिलाओ। किसी की पहुनाई कर रहे हो, अच्छे हृदय से करो। क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, ये मायने नहीं रखता, बस आपका हृदय मायने रखता है। जाग रहे हैं? आप पानी पिलाओ या चाय पिलाओ, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हर्ष से पिलाओ। अरे आपने कुड़कुड़ के अगर लस्सी भी पिला दी तो किस काम की। और अगर आपने हर्षित हृदय से एक ठंडा पानी भी पिला दिया तो आपको बड़ा प्रतिफल मिल जाएगा। जाग रहे हैं? इसीलिए बाइबल में लिखा है कि वहां पढ़ेंगे ना उस वचन को, 14 वचन को, एक काम, दो काम, तीन काम, चार काम, आगे सब काम, एक काम, दो काम, तीन काम, चार काम, कितने काम? सब काम, सब काम। सब काम याद रख लीजिएगा। एक दो काम के बारे में नहीं लिखा है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप और हम हर काम को पूरी शिद्दत के साथ करें। हमारे काम में, एक दो काम में नहीं, हर काम में एक चीज है जो होना नहीं चाहिए, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, रिसियाना। उसने साफ लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए करो। आपके किसी भी काम में कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना नहीं होना चाहिए। अगर प्रतिफल चाहते हो तो, बेवजह अगर करना चाहते हो, बिना प्रतिफल के करना चाहते हो तो जैसे करना है वैसे कर सकते हो। लेकिन अगर प्रतिफल की अपेक्षा रख रहे हो कि मुझे इसका प्रतिफल मिलेगा, तो आप हर्षित हृदय से करो। मैंने कहा ना, कितना कर रहे हो कोई मायने नहीं रखता, ज्यादा कर रहे हो, कम कर रहे हो, कोई मायने नहीं रखता। आप जो कुछ भी करो, हर्ष से करो। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर हर्षित हृदय से करने वालों से क्या होता है? प्रसन्न होता है। ठीक है कि नहीं? जो भी करो, कैसे करो? हर्ष से करो। दबाव के साथ नहीं करो, कुड़कुड़ के साथ मत करो, जिम्मेदारी समझ करके मत करो, हर्षित होना चाहिए। समझ में आ रहा है? वापस पढ़ेंगे क्या 14 वचन को? हाँ सब काम हाँ। बिना कुड़कुड़ाए बिना कुड़कुड़ाए। और बिना विवाद के किया नंबर 2, बिना विवाद के किया करो। किस चीज के? बिना कुड़कुड़ाए, बिना कुड़कुड़ाए का तो समझ में आ गया, ठीक है, कि भैया हम कर रहे हैं और करते समय अगर इन बिन 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 ये वन वो वन तमाम चीजों को करते हैं तो वो कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना हो जाता है, रिसियाना में आ जाता है। ठीक है कि नहीं? लेकिन विरोध वाली चीज क्या है? ठीक है कि नहीं? आपको पता है विरोध, विरोध वाले काम कौन से होते हैं? बोलेंगे ना, विरोध वाले काम कौन से होते हैं? सामने वाले हाँ, सिंपल चीज है। अगर विरोध वाले काम वो होते हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन सामने वाला करना नहीं चाहता। समझ में आ रहा है? हम करना चाहते हैं लेकिन सामने वाला करना नहीं चाहता, वो कौन से काम हो जाएंगे? विरोध वाले, विरोध वाले काम हो जाएंगे। उसका मन नहीं है लेकिन हमारा मन है करने का। हमारा मन है नए नए राज्यों में जाने का। अब सामने वाले बाकी लोगों का मन नहीं है तो पहली चीज निशानी, वो प्रार्थना नहीं करेंगे उस विषय के लिए। दूसरी चीज, कभी सामने नहीं आएंगे। ठीक है कि नहीं? अब मेरा मन है अपने जेल सेवकाई का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? बाकी लोगों का मन नहीं है तो वो काम कैसा रहेगा? अधूरा रहेगा। इसकी निशानी है कभी कोई सामने नहीं आएगा। चलो भैया अपन शुरू करते हैं। जाग रहे हैं? क्या 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 फॉर्मेलिटी, चलो अपन शुरू तो करते हैं। समझ में आ रहा है? कोई भी ऐसा काम जिसमें आप सहमत हैं और सामने वाला सहमत नहीं है तो वो क्या होगा? एक विरोध को लेकर के आएगा। एक वचन और अपन पढ़ेंगे कि इसी फिलिपियों 2 अध्याय का, जो अपन ने इससे संबंधित एक देखा था, तीसरा वचन, 2 का 3। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो। यहां पर भी एक शब्द आया है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। यहां पर भी जो हम पढ़ रहे हैं 14 वचन, यहां पर भी बोल रहा है मत करो। मतलब एक ही चीज को, एक ही बात को बार बार चिताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आपको ऐसे हृदय से, ऐसे मन से या ऐसे कामों को करने से बिल्कुल सख्त मना किया जा रहा है। इसलिए मैंने एक वर्ड का यूज किया था कि वो ऐलान कर रहा है। इसमें कोई समझौता नहीं होगा, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं होगा। क्या है वो? एक ऐलान है, एक डिक्लेयर कर दिया जा रहा है कि आपको ऐसे नहीं कर। तीसरे वचन को भी अगर आप देखेंगे ना, 2 का 3, वो भी साफ ऐलान है। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए
कुछ मत करो, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तीसरा ऑप्शन। ऐसे यहां पर 14 वचन भी है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए करो और बिना विवाद के किया करो। अगर किसी चीज से विवाद उठ रहा है उस काम को नहीं करो, अगर किसी चीज को करने से विवाद होगा आप मत करो। समझ में आ रहा है? अगर आपको अपने काम को करते समय देखना है, इस काम से अगर कोई किसी का विरोध हो रहा है मत करो, कोई नाराज हो रहा है मत करो, किसी का दिल दुख रहा है मत करो। एक स्टोरी मैंने बहुत पहले बताया था ना कि कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट क्या कर लेना, सोच लेना, 2 मिनट रुक जाना, ठीक है कि नहीं? और कितनी बड़े पाप और गुनाह होते होते एक व्यक्ति से बच गया। याद आया वो स्टोरी? याद आया कि स्टोरी मैंने बताया? याद आया किसी को, मामा जी को तो याद आया, ठीक है कि नहीं? एक व्यापारी की कहानी थी ना, एक बड़ा ज्ञान ज्ञान बेचता है वो, ठीक है कि नहीं? एक व्यापारी था, एरोप्लेन जहाज में बैठा था। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो कोई भी काम करने से पहले, कोई भी गुस्से में कदम उठाने से पहले एक बार 2 मिनट रुक करके रुक जाना, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? कितना बड़ा पाप होते होते उससे बच गया था। समझ में आ रहा है? तो आपको और हमको कोई भी काम करना है, पहले क्या करना है, देख लेना है कोई कहीं किसी से दिल तो नहीं दुख रहा, किसी को चोट तो नहीं पहुंच रही, किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है, कोई दुख तो नहीं उठा रहा है। जाग रहे हैं? किसी का दिल दुख तो नहीं रहा है, देखना है। अगर सिर्फ हम अपने बारे में सोचेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं है। अगर सिर्फ हम अपने बारे में सोचेंगे 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 तो इससे कोई भी बेनिफिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मना किया गया है, मना किया गया है, ऐलान है ये। वापस पढ़ेंगे 14, उसके बाद अपन 15 वचन में जाएंगे। सब काम, एक दो काम नहीं, याद रखिएगा। पता चला आप एक काम कर लिए, भैया मसीह से जुड़ा हुआ जो भी काम है हम बिना किसके करते हैं, कुड़कुड़ाई करते हैं। लेकिन घर के जो काम है हम बड़बड़ा बड़बड़ा कर करेंगे। बच्चों को पढ़ाएंगे भी तो बड़े उससे पढ़वाएंगे, कुड़ कुड़ के, दिन भर नाक में दम करके रखता है, ये करता है वो करता है, ठीक है कि नहीं? अब इसका मतलब ये नहीं कि स्वाति दिन भर बुड़बुड़ाती रहती, नहीं, वो तो बहुत प्यार से समझाती है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक है। लेकिन बहुत जगह पर देखा जाता है कि बहुत ही क्रोध से, बहुत ही कड़कड़ कुछ भी करेंगे, अरे सब ये कपड़े लेते, सब लोग कपड़े लेते यहीं धर देते यार। घर के देखना, घर में जब होगा ना ऐसा, इस तरीके का माहौल रहता है। सब लोग खाएंगे, बर्तन मेरे लिए रख देंगे, सब लोग कपड़े पहनेंगे, धुलने के लिए मेरे लिए कर रहे हैं, धो रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? कुड़ कुड़ के कर रहे हैं, कुड़ कुड़ के कर रहे हैं, कुड़ कुड़ के कर रहे हैं, ठीक है? आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। जाग रहे हैं नातान? समझ में आ रहा है? यहाँ बैठ जाएंगे जल्दी से, ठीक है कि नहीं? ठीक। वापस, बिना कुड़कुड़ाए और बिना वाद विवाद के करो। चर्च का, दरबार का कोई भी काम है, कोई भी काम करने से पहले अपने अंदर से उस कुड़कुड़ाहट को दूर करना है। नंबर 2, उस काम को करने से किसी का दिल तो नहीं दुख रहा है, किसी को चोट तो नहीं पहुंच रही है, किसी प्रकार का कोई विरोध तो नहीं होगा। एक बार जांच लेना, 2 मिनट रुक जाना, थोड़ी देर सोच लेना, विचार कर लेना, उसके बाद फिर क्या करना, आगे बढ़ना। बहुत बार लोग बिना सोचे समझे कोई भी काम, कोई भी एक्शन, कोई भी चीजों को करना शुरू कर देते हैं। जाग रहे हैं? हाँ, किसी भी चीज को करना शुरू कर देते हैं, लेकिन होता क्या है? विरोध। होता क्या है? कुड़कुड़ाना, ठीक है? लेकिन बाइबिल हमको सेवकाई में विशेषकर इन सब चीजों से दूर रहने के लिए बोलती है। आप सेवकाई में कुड़कुड़ के अगर 1000 रुपए भी दे दो, कोई मतलब का नहीं। 10,000 भी दे दो, 20,000 भी दे दो, कुड़ के कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने 1 रुपए भी हर्षित हृदय से दे दिया, परमेश्वर उसका 100 गुना आपको वापस करेगा। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने बोला था, क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, क्या दे रहे हो, कितना दे रहे हो, इससे कोई मायने नहीं रखता। मायने आपका हृदय रखता है। हर्षित हृदय है या नहीं है, या कुड़कुड़ाने वाला हृदय, कौन सा हृदय है, ठीक है कि नहीं? चलिए आगे चलेंगे, एक बार 14 पूरा पढ़ देंगे, उसके बाद हम 15 वचन में जाएंगे। ताकि हाँ। तुम निर्दोष और भले भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच
पहले 14 पूरा पढ़ देंगे, मैंने बोला पहले 14 पूरा पढ़ देंगे। और 14 वचन, बिना विवाद के किया करो। 14 वचन को पढ़ दे बेटा, कोई और पढ़ देंगे हम सब लोग को। काम हाँ, यहाँ से शुरू होता है वचन, 14 वचन यहाँ से शुरू होता है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम, मैं दोबारा इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, वो वचन, पिछला वचन आने वाले वचन से जुड़ा हुआ रहता है। हर वचन नहीं जुड़ा रहता, लेकिन कुछ कुछ वचन जुड़े रहते हैं, तभी के लिए अपन स्टडी करने के बाद भी उस वचन को रिपीट करवाते हैं, क्योंकि अभी देखो ये वाला वचन जुड़ा है, ये वाला वचन जुड़ा है, ठीक है। हर वचन नहीं जुड़े रहते एक दूसरे से, लेकिन ये वचन जुड़ा है, इसलिए अपन वचन को स्टडी करने के बाद भी अब आदत बन गई है कि उसको वापस वापस पढ़ेंगे, बोलते हैं अपन ना। समझ में आ रहा है? ठीक, पढ़ेंगे। ताकि तुम निर्दोष भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में, हाँ, निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। वापस पढ़ेंगे। ताकि तुम निर्दोष और हटीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। अब थोड़ा सा यहाँ पर रुकेंगे और थोड़ी देर यहाँ पर ठहरेंगे। ये टेढ़े और हटीले लोग होते कौन हैं, कहां पर पाए जाते हैं? हेलो, जाग रहे? टेढ़े और हटीले लोग बोला किसको गया है? टेढ़े और हटीले लोग कहां पर मिलेंगे? हाँ, नहीं नहीं, हमारे बीच में नहीं मिलेंगे, हम उनके बीच में रहेंगे। क्या लिखा है वहां पर? वापस पढ़ेंगे। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में, मतलब हमारे बीच में नहीं है, हम उनके बीच में, हमारे बीच में नहीं है, हम उनके बीच में। अभी 25 घंटे की प्रार्थना में मैंने एक वचन को बताया था ना कि नए गांव में हो सकता है बहुत सारे व्यभिचार हो रहे हो, बहुत सारे गलत काम हो रहे हो, हाँ वहां पर गंदगी है, हाँ वहां पर लड़ाई है, हाँ वहां पर झगड़ा है, लेकिन आप कौन है? वहां पर अंधकार है, अंधकार के काम है, आप कौन है? आप ज्योति हैं। आपकी आवश्यकता ज्योति और अच्छे लोगों के बीच में नहीं है, आपकी और हमारी आवश्यकता अंधकार में है। इस बात को पता नहीं सेवक लोगों के कान में और सेवक लोगों के हृदय में कब जाएगा। जिस दिन ये प्रकाशन लोगों के हृदय में उतर गया ना, उस दिन लोग अच्छी जगह पर नहीं परंतु ऐसी जगह पर जाना ज्यादा पसंद करेंगे। जाग रहे हैं? नहीं, लोग अच्छी जगह पर, जहां सब कुछ अच्छा है, जहां लोग प्रेम से रहते हैं, जहां लोग नफरत नहीं करते, जहां पर लोग अच्छे एक मन से रहते हैं, एक मेल के साथ, वहां पर हम सेवा करेंगे भैया। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? अजय भाई के पापा खूब खूंखार हैं तो वहां पर अपन सेवा नहीं करेंगे, ठीक है कि नहीं? नहीं, वहीं पे करना है। जाग रहे हैं? आपकी असली वैल्यू तो वहीं पर है, आपकी असली वैल्यू नए गांव में ही है। वहां मुझे मालूम है वहां पर अंधकार है, वहां पर गलत चीजें हो रही हैं, वहां पर लड़ाई होता रहता है, वहां पर लोग शराब भी पीते रहते हैं, वहां वहां के आसपास के लोग में है। लेकिन आपको और हम कौन है? आपको और हमको तो परमेश्वर ने ज्योति बोला ना। वही लोग हैं टेढ़े और हटीले लोग। और पता है दूसरे टेढ़े हटीले लोग कौन है? वापस पढ़ेंगे 15 वचन को। वहां पर लिखा है ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में। तो ये टेढ़े और हटीले लोग पता है कौन है? हर एक वो काम करने वाला। पहले टेढ़े और हटीले लोग कौन है? हेलो, समझ में आ रहा है? दो प्रकार के टेढ़े और हटीले लोग होते हैं। पहले वो जो अंधकार का जीवन जी रहे हैं मसीह में आने के बाद भी, मसीह को जानने के बाद भी, जहां अंधकार है, अंधकार के काम है, वे कौन से लोग कहलाएंगे? टेढ़े लोग कहलाएंगे, हटीले लोग कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, दूसरे टेढ़े और हटीले लोग कौन होते हैं? वो विश्वासी लोग होते हैं। कैसे वाले विश्वासी? जो अपने हर काम को करते तो हैं लेकिन कुड़कुड़ाकर, हर काम को करते तो हैं लेकिन हर्षित हृदय से नहीं, विवाद वाली स्थिति से। ठीक है कि नहीं? मैंने इसको मना किया, मैंने उसको मना किया, यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना,
इस मीटिंग में नहीं जाना, उस मीटिंग में नहीं जाना, इस मीटिंग में नहीं जुड़ना, उस मीटिंग में नहीं जुड़ना। जाग रहे हैं? आपस में ही ऐसे ऐसे शब्दों को, ऐसे ऐसे डायलॉगों को बोलेंगे जिससे आपस में क्या होगा? विवाद होगा। यहां पर लिखा है कुड़कुड़ाना और विवाद, दो चीजों को हम कहां पर देखते हैं? और एक सेवकाइयों में देखते हैं। तो जो इस प्रकार से काम करता है, सेवा करता है, वो व्यक्ति टेढ़ा और हटीले लोग कहलाते हैं। लेकिन बाइबल कुछ कहती है कि परमेश्वर के लोगों की क्या पहचान होती है? परमेश्वर के सच्चे सेवकों की पहचान होती है कि वो टेढ़े और हटीले लोगों से भागते नहीं हैं। नए गांव में अगर गलत लोग हैं तो गलत लोगों से भागेंगे नहीं। कुछ लोग मीटिंग में जाना बंद कर देते हैं। अरे बहुत गंदे लोग हैं यार, व्यभिचार होता है वहां पर, अरे लड़ाई झगड़ा होता है, अरे पीना खाना होता है, अरे मोहल्ला ठीक नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो परमेश्वर का चुनाव ही यही है। परमेश्वर का चुनाव ही यही है कि तुमको परमेश्वर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में ही रखेगा। और इसलिए रखेगा ताकि तुम निर्दोष और निष्कलंक हो करके परमेश्वर की संतान बने रहो। यीशु मसीह को कहां पर भेजा परमेश्वर ने? अच्छे लोगों के बीच में भेजा, पवित्र लोगों के बीच में भेजा है। भैया हम भी पवित्र लोगों के बीच में जाएंगे, सेवा करेंगे। हम गंदे लोगों के बीच में सेवा नहीं कर सकते। जाग रहे हैं? हम गंदे लोगों के बीच में सेवा नहीं कर सकते, हम अच्छे लोगों के बीच में सेवा करेंगे। हमारा यीशु मसीह अच्छे लोगों के बीच में गया। ऐसा ही है ऐसा ही है। जाग रहे हैं? हाँ, बाइबल बताती है वो सारा संसार जब पाप में डूबा चला जा रहा था, पाप में नाश हुआ जा रहा था ना, तभी परमेश्वर आया, अपने पुत्र को भेजा, इकलौते पुत्र को भेजा। किसके लिए? कहां पर? पापी संसार में। यूहन्ना रचित समाचार बताता है, देखो वो जगत का मेमना, सॉरी, देखो वो मेमना जगत के सारे पापों को क्या किए जा रहा है? जगत के सारे पापों को उठा लिए जा रहा है। मतलब पापियों के बीच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह काम कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के सेवक लोग पापी और गलत लोगों के बीच में काम नहीं कर सकते। जहां पर आदर सत्कार मिलेगा, जहां पर सम्मान मिलेगा, वहां पर काम करेंगे। जहां पर धुतकार दिया जाएगा और बेइज्जती कर दी जाएगी, वहां पर काम नहीं करेंगे। जाग रहे हैं? एक बार जेवा कुमार की मैं टेस्टमनी पढ़ रहा था, और जेवा कुमार के पास 2 रुपए थे, और वो साइकिल से एक बहुत, उनके कलीसिया के किसी लोगों ने उनको बुलाया था, एक लेडीज ने बुलाया था उसके परिवार में दुआ करने के लिए। वो निकल गए साइकिल से दुआ करने के लिए, और लगभग 100-150 किलोमीटर उन्होंने साइकिल से सफर तय किया, और 2 रुपए में उन्होंने 3 बार या 2 बार रास्ते में चाय पिया बस, और आधे पैसे 1 रुपए में पिया, और 1 रुपए लौटने के लिए बचा लिया। ठीक है कि नहीं? लौटते समय भी ऐसे ही चाय पियेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा उनने सोचा था, लेकिन जाते ही समय उनके 2 रुपए खर्च हो गए। ठीक है कि नहीं? ज्यादा चाय पी लिए। ठीक है, अब इतना लंबा साइकिल चला चला करके जाएंगे। आपको पता है वहां पर जब गए तो क्या हुआ? जिस घर में, जिस परिवार में बुलाया था, उस लोकेशन में जब वो पहुंचे, तो वहां पर जिसने बुलाया था वो नहीं मिला, जिसने नहीं मिलाया वो मिला। कौन मिला? उसका पति मिला। हम बोले हम प्रार्थना करने के लिए आए। इतना मारा, इतना मारा, मार पीट के उसको भगा दिया वहां से। किसको? जेबा कुमार को। ठीक है कि नहीं? क्या किया उन्होंने? प्रभु को धन्यवाद देते हुए वापस लौटना शुरू कर दिया। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, इस यात्रा को आपने मुबारक किया। अब यहां पर कौन सा मुबारक कर दिया? जाग रहे हैं? कौन सा मुबारक कर दिया परमेश्वर ने? समझ पा रहे हैं? क्या उन्होंने सेवा करना बंद कर दिया? नहीं, उस यात्रा को भी उन्होंने क्या बोला? मुबारक बोला। प्रभु धन्यवाद, आपने हमारी यात्रा को मुबारक किया। ठीक है कि नहीं? बहुत बार हमको लगता है कि हमारे साथ गलत हो गया, हमको लगता है हमारे साथ अन्याय हो गया, लेकिन परमेश्वर इस बात को देखना चाहता है कि तुम टेढ़े और अटीले लोगों के बीच में करते क्या हो। उन्होंने क्या किया? उन्होंने धन्यवाद दिया। उन्होंने क्या किया? धन्यवाद दिया। उनको कौन सा लोग मिला था? टेढ़ा और अटीला मिल गया था। पलट के उन्होंने नहीं मारा, पलट के नहीं बोला अरे मैं 150 किलोमीटर दूर से आया हूं साइकिल चला करके, आपकी पत्नी ने मुझे प्रार्थना के लिए बुलाया है अपने परिवार में। वापस चले गए, वापस चले गए। एक दुकान से सड़ा हुआ पार्ले जी का बिस्किट खा करके वापस अपनी यात्रा की उन्होंने।
जिसमें चींटी लगी हुई थी। क्या अच्छाई हुई इस यात्रा में उनके साथ? कुछ अच्छाई नहीं हुआ, ठीक है? लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का क्या कर रहे थे? धन्यवाद दे रहे थे। अपन लोग तो परमेश्वर से दूर हो जाएँगे, प्रभु नहीं जाना तुम्हारे यहाँ। इतनी बेइज्जती करवा दी है हमको, थप्पड़ खलवा के आ गए वहाँ पे प्रभु, हमें नहीं जाना, अब दोबारा नहीं जाऊँगा प्रभु जी। दोबारा उसके घर नहीं जाऊँगा, दोबारा वहाँ सेवा करने नहीं जाऊँगा, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, दोबारा वैसा नहीं करूँगा। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? या ऊपर से जा रहा है? कितने प्रकार के टेढ़े और रटीले लोग हैं? पहले गलत जगह पर गलत काम करने वाले गलत लोग जो मसीह को जानने के बाद भी गलत जीवन को जी रहे हैं, वे टेढ़े और रटीले लोग कहलाते हैं। दूसरा, वे टेढ़े और रटीले लोग कहलाते हैं जो अपने परमेश्वर के काम को कर रहे हैं लेकिन कुड़कुड़ा के कर रहे हैं, बुड़बुड़ा करके कर रहे हैं और विरोध पैदा हो ऐसे नियत से कर रहे हैं, ऐसे इरादे से कर रहे हैं। ये दो प्रकार के टेढ़े और रटीले लोग हो गए हैं, ठीक। लेकिन इसमें एक और व्यक्ति है, उस व्यक्ति को पढ़ेंगे, ठीक है? ताकि तुम, ये जो तुम व्यक्ति है ना, ये तुम व्यक्ति के ऊपर देखेंगे, तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और अटीले लोगों के बीच में परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। मतलब आप गलत लोगों के बीच में रहकर के भी गलत नहीं हो सकते। जाग रहे हैं? कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि हम गलत जगह पर काम करेंगे, गलत लोगों से बात करेंगे, गलत लोगों से संगति करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम भी गलत हो जाएंगे। जाग रहे हैं? अरे यार, अपना गलत लोगों के बीच में समय बर्बाद करने से बेहतर है अपन अच्छे लोगों के बीच में समय खो दें। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अरे यार, उनके परिवार में बस यही चलता रहता है, ड्रामा ही चलता रहता है। आपसे ही में नहीं बनती, क्या करना वहां पर जाने से? ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? और अपना समय बर्बाद होगा और अपना ये होगा और अपना वो होगा। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? आप कितने लोगों ने समुद्र को देखा है? हम्म? तू कहाँ देख लिया भाई? अच्छा, चेन्नई में देखा। नातान ने कहाँ देख ली? चेन्नई में। हाँ, मामा जी तो जरूर देखे होंगे क्योंकि मामा जी तो विदेशी यात्रा भी करे हैं। ठीक है, हमने भी देखा है, हमने भी देखा, मुंबई में भी देखा है ना? गुड्डू भाई है क्या आज? हाँ, गुड्डू को के साथ हम लोग मुंबई में गए थे और पहली बार तो मुंबई में ही देखा था हम लोग ने। ठीक है, मुंबई में ही देखा था, गुड्डू और हम लोग थे और कोई ऐसा अनुभव नहीं था, पहली बार गए थे और पहली बार समुद्र देखा भी था। तो गुड्डू और हम लोग एक्चुअली बचपन से साथ में है ना। ठीक है, जिनको नहीं मालूम उनको बता। तो हम लोग यंग यंग एकदम चले गए थे मुंबई मुंबई की यात्रा करने के लिए। तो मुंबई में जब हम लोग समुद्र में पहुंचे तो समुद्र में क्या था, मैंने एक चुल्लू में पानी उठाया और पीना शुरू कर दिया तो फटाक से मैंने वहां पर उल्टी किया। उल्टी नहीं, मतलब वो जो पानी मैंने अंदर लिया था फटाक से मैंने उलट दिया। उलट दिया तब मुझे पता चला कि समुद्र का ये जो जितना पानी दिख रहा है ये खारा पानी है। क्या है? खारा पानी। उस दिन मुझे पता चला। फिर उस दिन मैंने गुड्डू के साथ में क्या किया, एक बोतल लिया और बोतल में पानी भरा। मैंने बोला मैं जाकर के लोगों को बताऊंगा जबलपुर में, जैसे लोगों को मालूम ही नहीं है कि समुद्र का पानी खारा होता है। ठीक है कि नहीं? हाँ, फिर हम लोग ने जबलपुर तक नहीं लाया, वो पहले ही पता चल गया कि सबको मालूम है यार जब समुद्र का पानी खारा होता है। ठीक है कि नहीं? ठीक, वापस वापस वापस। आपको मालूम है समुद्र का पानी खारा रहता है, ठीक है कि नहीं? आपको यह भी मालूम है कि समुद्र में मछलियां रहती हैं। ठीक है कि नहीं? मछलियां भी कहाँ रहती हैं? सबसे ज्यादा समुद्र में ही पाई जाती हैं। हजारों लाखों मछलियां डेली निकाली जाती हैं मशीनों के द्वारा, जालों के द्वारा, बहुत बहुत प्रकार से निकाल, हजारों करोड़ों मछलियां निकाली जाती होंगी। ठीक है कि नहीं? मछुआरे लोग हैं। निकालने, इतनी मछलियां निकालने के बावजूद भी जब मछली को निकालते हैं तो रत्ती भर भी खारापन उस मछली के अंदर नहीं रहता। कितने लोग मछली खाते हैं? मछली खाए कभी किसी ने? जोश ने खाया है और कोई ऑनलाइन वाले मछली नहीं खाए? सर खाए हैं। मामा जी, खारी निकलती मीठी निकलती? मीठी निकलती है सर। वाह, बिल्कुल सही जवाब। खारी निकलती नहीं, अपने को खारे से मतलब है, खारी नहीं निकलती। थोड़ा सा इमेजिन करें और सोचें, जब दिन रात सुबह शाम बचपन से लेकर के पूरी अपनी मृत्यु तक उस पानी से बाहर निकलना मतलब मौत उसकी। ठीक है, मछली पानी से बाहर निकल गई मतलब
बच्चे लोग गाना गाते ना, वो पढ़ते ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो क्या हो जाता है, डर जाती है, बाहर निकालो तो मर जाती। तो वो अपने जन्म से लेकर के मौत तक वो खारेपन में रहती है, खारे पूरे संसार में रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी जब उसको उसकी मौत होती है, मौत के बाद भी जब उसको देखते हैं या जिंदा भी निकालते हैं, तब भी एक रत्ती भर भी खारापन नहीं रहता उसमें। कुछ ऐसा ही जीवन परमेश्वर हमसे और आपसे चाहते हैं। हमको इस संसार में परमेश्वर ने रखा है। इस संसार में टेढ़े लोग मिलेंगे, हटीले लोग मिलेंगे, कड़वे लोग मिलेंगे, खारे लोग मिलेंगे, लेकिन परमेश्वर की एक चाहत है, परमेश्वर की एक डिजायर है, और वो डिजायर ये है कि तुम निर्दोष और भोले होकर परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, और जिसके लिए जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए इस जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। समझ में आ रहा है? जब एक मछली अपने स्वभाव को नहीं बदल सकती, जब एक मछली खारे पानी के संसार में रह करके खारे जीवन की शुरुआत करके वो अपने जीवन के स्वाद को नहीं खोती है, हम कैसे खो सकते हैं? खो सकते हैं क्या? नहीं खो सकते। समझ में आया? ये संसार में आपको टेढ़े लोग भी मिलेंगे, हटीले लोग भी मिलेंगे, लेकिन बहुत लोग डरते हैं, अरे यार गंदे लोगों के बीच में जाएंगे, खेत में सेवा करने जाएंगे, यहाँ सेवा करने जाएंगे, हमारा बैग खराब हो जाएगा, हमारे जूते खराब हो जाएंगे, ये खराब हो जाएगा, कीचड़ खराब हो जाए, हमारे कीचड़ से पैंट खराब हो जाएगा, बारिश आ रही है, अभी बारिश में कौन जाए, बारिश हो रही है, जैसे बारिश ना हो रही हो, आग गिर रही हो। अभी कुछ लोग मीटिंग में, मैं ना कुछ दिन बाद क्या बोलेंगे, भैया बहुत बारिश हो रही थी ना इसलिए नहीं आए मीटिंग में। अरे बारिश ही हो रही थी ना, आग थोड़ी गिर रही थी कि जल के तुम्हें भस्म कर देगी। हाँ, अब भी देखना कुछ दिन बाद ये डायलॉग चालू हो जाएगा, अरे भैया रेनकोट नहीं थी, बारिश हो रही थी ना इसलिए नहीं आए। अरे तो भैया बारिश हो रही थी, आग थोड़ी गिर रही थी कि आपको भस्म कर देगी। जाग रहे? ठंडी में एक अलग बहाना, अरे भैया बहुत ठंडी, बच्चों को हवा लग जाती है, वो इसलिए मीटिंग में नहीं आते। जाग रहे? समझ में आ रहा है? अरे भैया बहुत गर्मी लगती है ना इसलिए मीटिंग में नहीं आते। समस्या हर दिन है, परेशानी हर दिन है। आप कौन है? आप निष्कलंक व्यक्ति हैं, निष्कलंक व्यक्ति हैं। आपको आपकी सेवकाई पर कोई भी कलंक लगने नहीं देना है। को अपनी सेवकाई में किसी भी प्रकार के कलंक को लगने नहीं देना है। क्यों नहीं लगने देना है? क्यों नहीं लगने देना है? क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम परमेश्वर के निष्कलंक, मतलब जिसमें कोई भी कलंक ना हो, क्या ना हो, कोई भी कलंक ना हो। उस मछली में कोई भी किसी भी प्रकार का, उसके शरीर का कोई भी हिस्सा खारा नहीं होता, ना पंख खारे होते, ना आगे का हिस्सा खारा रहता, ना पीछे का हिस्सा खारा रहता, कोई भी अंग उसका खारा नहीं होता। इसका मतलब वो बिन खारे के रहती है, खारे के साथ जीवन गुजारती है। हम भी संसार के साथ, संसार के बीच में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिना निष्कलंक हम रह सकते हैं। तभी के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर हम नहीं रह सकते तो नहीं कहता परमेश्वर का वचन। जाग रहे हैं? जब वो अपने स्वाद को, जब वो अपने में, जब वो अपने स्वाद को, जब वो अपने नेचर को नहीं खो सकती, हम कैसे खो सकते हैं? लेकिन बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी रहती है और दहशत रहती है कि अगर मैं गलत लोगों के बीच में जाकर के सेवा करूंगा तो मैं भी गलत हो जाऊंगा, मैं उनके बीच में जाऊंगा तो मैं भी वैसा हो जाऊंगा। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये क्यों नहीं देखते कि अच्छे चरित्र, मित्र की संगति से मित्र का चेहरा चमकदार होता है? ये वाला प्रकाशन क्यों नहीं यूज करते? वो प्रकाशन क्यों यूज करते हैं कि गलत जगह पर जाएंगे तो हम भी गलत हो जाएंगे, बुरी संगति मेरे अच्छे चरित्र को बिगाड़ देगी? अरे ये प्रकाशन क्यों नहीं यूज करते कि पौलुस कहता है कि कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कौन अलग कर सकता है? ये वाला क्यों नहीं उदाहरण लेते? ये वाला क्यों नहीं प्रकाशन लेते कि कौन मेरे को मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन मुझे मेरे मसीह से गिरा देगा? कौन मेरे को मसीह से अलग कर पाएगा? कौन मेरे को मेरी ईमानदारी से, कौन मेरे को पूरी मेरी वफादारी से गिरा के अलग कर पाएगा? कौन मेरे को मेरे प्रकाशन से अलग कर पाएगा? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ये पौलुस का प्रकाशन है, ये पौलुस इस प्रकार से कहता है। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? हम उन चीजों को पकड़ लेते हैं जो हमारे लिए, हमको आसान लगती है। जाग रहे हैं? अरे धन्य है वे लोग जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते। अरे भैया वहां दुष्ट लोग ज्यादा पाए जाते, नहीं जाना हमको। दुष्ट में तो खड़ा भी नहीं रहना, परमेश्वर का वचन कहता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अपने ही मन से अपन प्रकाशन को बना लेते हैं। जाग रहे? समझ में आ रहा है? वचन क्या कहता है? वापस 15 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद अपन खत्म करेंगे ना। वापस 15 वचन। ताकि तुम निर्दोष और भोले हो करके टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान। एक और चीज, लास्ट चीज बता करके अपन खत्म करेंगे। आपको परमेश्वर ने, कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपको परमेश्वर ने बुलाया है?
तो आप संसार के किसी भी ग्रुप में चले जाओ, आप संसार के किसी भी चर्च में चले जाओ, आप संसार के किसी भी टीम में चले जाओ, आप संसार के किसी के भी छत्र छाया में चले जाओ, आपको हर जगह टेढ़े और हटीले लोग मिलेंगे। ये परमेश्वर का सिलेक्शन है। परमेश्वर ने जिसको बुलाया है उसको अच्छे लोगों के बीच में वो नहीं देखना चाहता। हेलो भैया, क्या बता रहे हो उटपटांग चीजें? हाँ, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर अपने बेटों को अच्छे लोगों के बीच में नहीं भेजता। सबसे बड़ा उदाहरण यीशु मसीह, अच्छे लोगों के बीच में नहीं भेजा। दूसरा उदाहरण हम और आप। हाँ, हम और आप आज जहां पर भी हैं, हमको कहीं ना किसी व्यक्ति से प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? आप किसी भी चर्च से जुड़े होंगे, आपको उस चर्च से प्रॉब्लम है, कहीं ना आप 100% संतुष्ट नहीं है। आप किसी भी दरबार से जुड़े होंगे, आपको उस दरबार से संतुष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर टेढ़े और अटीले लोग मिलेंगे। आप हर जगह पर, हर सेवकाई में इस टेढ़े और अटीले लोगों को देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का सिलेक्शन है, ये परमेश्वर का चुनाव है कि परमेश्वर अपने बेटे लोगों को जब बुलाहट देता है और सेवकाई देता है, तो उस सेवकाई और उस बुलाहट को पूरा करने के लिए परमेश्वर अपने सेवकों को, अपने चुने हुए लोगों को टेढ़े और अटीले लोगों के बीच में ले जाके रखता है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? क्यों रखता है? क्योंकि उनकी वैल्यू वहीं पर है, उनकी कीमत वहीं पर है। वो अपनी योग्यता को वहीं पे दिखा सकते हैं, वो अपनी प्रतिभा को वहीं पे दिखा सकते हैं। और एग्जांपल दूं, अगर एक व्यक्ति, विश्वासी व्यक्ति है, अगर वो आपसे किसी चीज के लिए प्रार्थना कराने के लिए आया है, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपको 15 मिनट लग रहा है। लेकिन अगर आप एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, और अगर आपने उससे बोला निकल यीशु मसीह के नाम से, वो तुरंत मैनिफेस्ट होकर के निकल जाएगा। समझ में आया? आपको पता चल जाएगा आपकी वैल्यू कहां है। समझ में आ रहा है? अंधकार में आप ज्योति वाले लोगों के लिए घंटों से प्रार्थना कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंधकार में पड़े हुए एक व्यक्ति के लिए आपने प्रार्थना किया, फटाक से मैनिफेस्ट हुआ और भाग गया हो। जाग रहे? समझ में आ रहा है? तो कभी भी बाइबल में एक पौलुस एक बहुत अच्छी चीज को बोलता है, अगर तुम अच्छे लोगों की तलाश करोगे ना, अगर तुम अच्छे लोगों की तलाश करोगे, अच्छे पुलपेट की तलाश करोगे, अच्छी कलीसिया की तलाश करोगे, तो तुमको इस संसार से निकल जाना पड़ेगा। एक अच्छा पास्टर मिले, तुमको इस संसार से निकल जाना पड़ेगा। एक अच्छा लीडर मिले, तुमको इस संसार से निकल जाना पड़ेगा। अच्छे लोग मिले, अच्छे विश्वासी लोग मिले, इस संसार से निकल जाना पड़ेगा। साफ लिखा है, हर क्षेत्र में आपको टेढ़े और अटीले लोग मिलेंगे। और परमेश्वर के लोगों की पहचान यही है कि वो उन टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में अपने स्वयं के जीवन को कैसे जीते हैं। जाग रहे? समझ में आ रहा है? और वहीं पर आपकी कीमत है, वहीं पर आपकी वैल्यू है। बाइबल बताती है कि ज्योति जो होती है वो अंधकार में चमकती है। आप परमेश्वर की ज्योति हैं, आप इस संसार की ज्योति हैं, और आपको चमकना है कहां पर? अंधकार में। आपको तो ढूंढना चाहिए। एक आखिरी वचन पढ़ के खत्म करेंगे क्या? पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसका 8 वचन को परमेश्वर का पुत्र हाँ, इसलिए प्रकट हुआ, परमेश्वर का पुत्र इसीलिए इस संसार में आया कि शैतान के कामों का नाश करे, शैतान के कामों का क्या करे? नाश करे। आपको मालूम है परमेश्वर का पुत्र आपके अंदर आया है? आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में आपके अंदर आ चुका है? जब आपने प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, उसके ऊपर विश्वास किया, उसी क्षण परमेश्वर का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर आ गया, और उसके आपके अंदर आने के बाद वो आपके अंदर प्रकट हो गया है। और क्यों प्रकट हुआ है? बाइबल बताती है अंधकार के कामों का नाश करने के लिए। अब आप अंधकार से दूर ही भागो, अंधकार के कामों से दूर भागो, तो परमेश्वर का पुत्र आपके अंदर ऐसे सर पकड़ करके बैठा रहेगा। समझ में आ रहा है?
अरे मैंने अंधकार के कामों का नाश करने के लिए, कोई शराब पी रहा है, अरे मैंने उस शराबी को शराबी के नशे से छुटकारा देने के लिए, तुम्हें वो अंधकार का काम है, तुमको मैं तुम्हारे अंदर मैं इसलिए हूं ताकि मैं उस अंधकार के कामों का नाश करूं, चलो नाश करना है। अरे एक जगह व्यभिचार हो रहा है, अरे तुम चलो, तुम्हें उस व्यभिचार के अंदर से व्यभिचार की स्पिरिट को समाप्त कर, अरे बहुत अरे तुमको उस लड़ाई झगड़े को समाप्त करना है क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूं। बाइबल में लिखा है ना, जो संसार में, जो हमारे अंदर है, वो इस संसार में जो कुछ दिख रहा है उन सबसे बड़ा है। परमेश्वर का पुत्र कहां प्रकट हुआ? इस संसार में नहीं, अब हमारे अंदर प्रकट हुआ है। संसार में वो जब हुआ था जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, उसके बाद दोबारा जब जन्म हुआ तो वो इस संसार में जन्म नहीं लिया, हमारे अंदर जन्म ले लिया है। समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह का एक बार जन्म हुआ इस संसार में, दोबारा जब जन्म हुआ तो हमारे अंदर जन्म लिया है उसने। अब वो खुद खुद लोगों का और खुद शैतान के कामों का नाश नहीं करेगा, लेकिन वो अब हमारे द्वारा शैतान के कामों का नाश करेगा। समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा है? आज यीशु मसीह संसार में नहीं है कि संसार के अंधकार के कामों का नाश करे, आज वो हमारे अंदर है और हमारे द्वारा ही वो शैतान के हर एक कामों का नाश करेगा। समझ में आ रहा है? आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय सनातन काल के विराट परमेश्वर पिता,